हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई इसका स्पीच जर्नल शेयर करूंगी कि आप किस तरह से अपना स्पीच जर्नल प्रिपेयर कर सकते हो और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द आपके स्पीच जर्नल में हर एक इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं। ठीक है, कुछ हद तक टॉपिक टॉपिक जो हैं वो आपके सेम हो सकते हैं, कुछ हद तक सेम नहीं होते हैं, बट जो ये इस फाइल में जो वीडियो टॉपिक्स हैं उसमें आपके पूरे ऑल ओवर जो स्पीच पेपर है वो पूरा ही कवर आपका होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है इंडेक्स हमारा है, इसमें हमारे 12 टॉपिक्स है। ठीक है, इस 12 टॉपिक्स में आपको ऑल ओवर पूरा ही पेपर आपका कवर हो जाता है। हर एक यूनिट से हर एक पॉइंट्स आपका इस पे लिया गया है। ठीक है, अब आपका फर्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना होता है सारा। ठीक है, आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है उसमें आपका इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इसमें आपका इंट्रोडक्शन देना होता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के बारे में। ठीक है, फिर आपका सेकंड पेज पे है आपका कॉजेज़। ठीक है, तो आपका जो सेकंड पेज पे है आपके कॉजेज़ की किस तरह से कॉजेज़ क्या क्या है आपके स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी होने के, वो आपको उसमें लिखने होते हैं। देन आपका आता है ट्रीटमेंट कि आप किस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड नेक्स्ट पेज पे है आपका स्पीच डेफिनेशन। स्पीच की डेफिनेशन आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, और इसमें फंक्शंस ऑफ स्पीच दिए हुए हैं। ठीक है, फंक्शनल स्पीच आपके सारे ही दिए हुए हैं, जिसमें आपका गेनिंग अटेंशन आता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, शेयरिंग इमोशंस है, स्पीच एज ए कंट्रोलिंग मीडियम। ठीक है, स्पीच रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअलिटी, स्पीच एज रिक्रिएशन। ठीक है, ये आपके स्पीच एंड फंक्शंस हैं स्पीच के। नेक्स्ट पेज पे आपके आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच कि नॉर्मल स्पीच के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको इस पर दिए हुए हैं। ठीक है, सारे करेक्टरिस्टिक्स आपके इसमें कवर हैं। ओके, ये भी आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ तक आपके जो हैं करेक्टरिस्टिक्स ही लिखे हुए हैं स्पीच के। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पैरामीटर ऑफ स्पीच की, जिसमें स्पीच के पैरामीटर्स आपको इसमें बताने हैं। ओके, वो भी आपका डिटेल में एक्सप्लेन है पूरा टॉपिक। ये भी आपका पैरामीटर ऑफ टॉपिक स्पीच का ही है। ये आपका पूरा एक ही टॉपिक है इतना। ठीक है, क्योंकि आपको जो जर्नल बनानी होती है उसमें आपको पूरा डिटेल में एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। ये आपका स्पीच मैकेनिज्म का डायग्राम है, आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा और अच्छा आप बना सकते हो। ओके, बट इतना भी आपका चल जाता है, आपको इतना नहीं देखा जाता कि डायग्राम किस तरह से बनाया, बट आपको उसके लिए बारे में नॉलेज प्रॉपर है तो आपको अच्छा है। डायग्राम बनाने से कुछ ज़्यादा ऐसा होगा नहीं खास, बट बना सकते हो आप लोग अपने और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट आपके पेज पर आता है स्पीच प्रोडक्शन। आपको उसमें स्पीच प्रोडक्शन के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, जो कि आपको डिटेल में है। ठीक है, इस पेज पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सिंपल डायग्राम्स आपके ड्रॉ हैं, तो आप हो सकता है ज़्यादा ही इस फाइल को जितना सिंपल रखो उतनी फाइल आपकी अच्छी लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस पे आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस आ गया। ये आपका फोनेटरी सिस्टम है, नीचे आपका रेजोनेटरी सिस्टम है। ठीक है, फोनेटरी के फंक्शंस सिस्टम के बारे में बताया गया है, उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकुलेशन सिस्टम का डायग्राम है। ओके, ये आपका रेजोनेटरी सिस्टम बताया हुआ है क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या है, देन उसके फंक्शंस क्या हैं। ओके, फिर आपका आता है एक्टिव आर्टिकुलेशन, पैसिव आर्टिकुलेशन, रेगुलेटरी सिस्टम्स इसमें आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीच एज एन ओवरलेड फंक्शन। इसका भी आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि स्पीच एज एन ओवरलेड फंक्शंस क्या क्या है उसके, उस बारे में आपको डिटेल में दी गई हैं चीज़ें सारी। ओके, और इसके पीडीएफ मैंने पहले भी सेंड किए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, तो इस बार मैं आपके पीडीएफ सेंड नहीं करूँगी। आप लोग वीडियोस में भी उसको पॉज करके आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा पीडीएफ नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका स्पीच एज एन ओवरलेड फंक्शन का ही है। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स कि आपको स्पीच साउंड के बारे में आपके अलग अलग किस तरह से साउंड्स आपके
बनाए जाते हैं, किस किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, वोवल, डिप्थोंग एंड ब्लेंड्स वगैरह याद में आते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, जिसमें आपके बाइलेबियल आ जाते हैं, लिबियोडेंटल है, डेंटल है, एल्वोलर है, रेट्रोफ्लेक्स है, प्लेटल है। ये सब चीज़ आपके कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। ओके, ये आपका अभी तक यहाँ तक एक टॉपिक ही है। ओके, जहाँ से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपकी जो हेडिंग है वो हाईलाइट हुई हुई है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्टेजेस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपके स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में आप इसमें जानोगे, पूरा ही आपको डिटेल में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, जिसमें आपके 3 एज है, बर्थ टू फर्स्ट ईयर, 1 टू सेकेंड ईयर, 2 टू 3 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीच प्रॉब्लम्स इज चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, की हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ कौन कौन सी स्पीच प्रॉब्लम्स आपकी उनकी आती है। ठीक है, किन किन चीज़ों में उनके को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पहला आपका है इसमें आर्टिकुलेशन एरर। ठीक है, वोवल एरर, वॉइस प्रॉब्लम आपकी आती है, पिच प्रॉब्लम, लाउडनेस प्रॉब्लम, क्वालिटी प्रॉब्लम, ब्रीथनेस, हार्श वॉइस क्वालिटी, प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशंस, suprasegmental, ascent, stress and emphasize, intonation, phrasing, rate, speech intelligibility, स्पीच डिसऑर्डर, जिसमें आपके आते हैं आर्टिकुलेशन एरर, सब्स्टिट्यूशन एरर, ओमिशन एरर, डिस्टोर्शन एरर, एडिशन एरर, वॉइस प्रॉब्लम, पिच प्रॉब्लम, लाउडनेस प्रॉब्लम। ठीक है, क्वालिटी प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। ठीक है, इसमें आपकी क्वालिटी प्रॉब्लम आ जाती है, नेजलिटी आ जाती है, ब्रीथनेस, हार्श वॉइस क्वालिटी, सुप्रासिगमेंटल एरर्स, एसेंस, स्ट्रेस, इंटोनेशन, फ्रेजिंग, रेट, ये सब इसमें आपके आते हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच। आप किस तरह से अपने स्पीच का इवैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपका एरर इन फोनेशन, एरर्स इन आर्ट। ठीक है, फिर इसमें आता है फोनेटिक लेवल पे इवैल्यूएशन। ओके,
evaluation of phonological level skills, emphasize stress, intonation, phrasing, rate of speech, oral peripherals, mechanisms, examination, lips, tongue, teeth, hard palate. ठीक है, आपका इवेल्युएशन ऑफ स्पीच का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, रोल ऑफ फैमिली इन स्टिमुलेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पीच टीचिंग मेथड्स की स्पीच एंड लैंग्वेज स्पीच टीचिंग के दौरान फैमिली का किस तरह क्या रोल रहता है, आप उसमें वो एक्सप्लेन करोगे। ओके, इसमें आपका आता है नीड फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन, ट्रेनिंग अदर सेंस टू एड लर्निंग, स्पीच टीचिंग मेथड्स, ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच, directing spoken language in the child to elect specific unit of speech। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉर मॉनिटरिंग स्पीच मल्टी सेंसरी सेलेबल यूनिट अप्रोच। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटेड फोनिम यूनिट अप्रोच, मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन फॉर स्पीच, इंडिविजुअल फोनिम इज द बेसिक यूनिट फॉर स्पीच of the four phases of equations of speech. This approach emphasizes phases 3। ये सब टॉपिक्स आपको इसमें लिखने हैं रोल ऑफ फैमिली स्टिमुलेशन वाले में। ठीक है, उसके अंदर आपके टॉपिक्स आते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि जैसे कि आप इन टॉपिक्स के अंदर आपके काफ़ी ऐसे सब पॉइंट्स हैं जो आपके कवर हो जाते हैं। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, फिलोसफी ऑफ ABT, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटरी वर्बल प्रैक्टिस, वर्ड स्पीच। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, और मुझे इस तरह से ही सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, और मैं भी आप लोगों की इस तरह से ही हेल्प करती रहूँगी। बाकी आप सब अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिएगा। सबका सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे अब सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अपनी कोर्स की भी स्टडी आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।